गुड मॉर्निंग, स्वागत है डेली डोज करंट अफेयर में। मैं हूं गौरव मलिक। चलिए चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। का पहला प्रश्न, कौन सी कंपनी अंतरिक्ष में मानव को भेजने वाली पहली कंपनी बनी? तो इसका उत्तर है ए, स्पेसएक्स। इस मिशन को नाम दिया गया डेमो 2। इसमें स्पेसएक्स द्वारा तैयार किया गया अंतरिक्ष यान क्रू ड्रैगन का इस्तेमाल किया गया, जिसे फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। फाल्कन एक रीयूजेबल रॉकेट श्रृंखला है जिसे स्पेसएक्स कंपनी द्वारा तैयार किया गया। इस रॉकेट का निर्माण अंतरिक्ष परिवहन लागत कम करने के लिए किया गया। यह प्रक्षेपण फ्लोरिडा के केनेडी अंतरिक्ष केंद्र से हुआ, जिसमें अंतरिक्ष यात्री बॉब बेहनकन और डग हर्ले को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS के लिए रवाना किया गया। स्पेसएक्स की बात करें तो इसके फाउंडर एलन मस्क है। इसकी स्थापना 2002 में की गई। इसकी स्थापना का प्रमुख उद्देश्य मंगल ग्रह पर मानव बस्ती स्थापित करना था। यह प्रक्षेपण इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2011 में स्पेस शटल प्रोग्राम बंद होने के बाद अमेरिकी धरती से होने वाला यह पहला प्रक्षेपण है। दूसरा प्रश्न, हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत पर आकर 11 सालों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई? तो इसका उत्तर है 4.2%। 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP पिछले साल यानी 2018-19 के 6.1% वृद्धि की तुलना में घटकर 4.2% रहने की अनुमान लगाया गया है, जो पिछले 11 वर्षों में आई सबसे बड़ी गिरावट है। तीसरा प्रश्न, हाल ही में गोवा स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो इसका उत्तर है 30 मई। गोवा की बात करें तो गोवा के राजधानी पणजी, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, राज्यपाल सत्यपाल मलिक, आधिकारिक भाषा कोंकणी जिसकी लिपि देवनागरी और मराठी है। सबसे बड़ा शहर वास्को दा गामा, जिला इसमें 2 जिले हैं। इसमें GDP पर कैपिटा रेट सभी राज्यों में सबसे अधिक है। चौथा प्रश्न, खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर है बी, मिजोरम। मिजोरम ने निवेश को आकर्षित कर खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए खेल को उद्योग का दर्जा दिया है। मिजोरम ऐसा करने वाला पहला राज्य है। मिजोरम की बात करते हैं तो मिजोरम की कैपिटल है एजाल, CM है जोरामथांगा, इसके गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई और ऑफिशियल लैंग्वेज यानी आधिकारिक भाषा है मिजो, इंग्लिश और हिंदी। आज का 5वां प्रश्न, हाल ही में BCCI ने किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया है? तो इसका उत्तर है रोहित शर्मा। इसके अलावा BCCI ने अर्जुन पुरस्कार के लिए ईशांत शर्मा, शिखर धवन और दीप्ति शर्मा को नामांकित किया है। चलिए जानते हैं BCCI के बारे में। तो BCCI की फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसके प्रेसिडेंट है सौरव गांगुली, इसके सेक्रेटरी जय शाह, हेडक्वार्टर मुंबई में। इसके वाइस प्रेसिडेंट है महिम वर्मा और ये 1928 में इसकी स्थापना की गई और विमेंस टीम के कोच है WV रमन। आज का 6वां प्रश्न, हाल ही में लिखी गई पुस्तक द इक्काबोक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर है JK रोलिंग। हैरी पॉटर लेखिका JK रोलिंग ने अपनी नई पुस्तक द इक्काबोक को लॉकडाउन के दौरान बच्चों के लिए ऑनलाइन फ्री संस्करण जारी किया है। यह पुस्तक सत्य और सत्ता के दुरुपयोग पर आधारित है। इसके पहले 2 चैप्टर्स फ्री में उपलब्ध होंगे और इसके प्रकाशन के बाद इससे मिलने वाली रॉयल्टी कोरोना महामारी से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले लोगों को दान की जाएगी। चलिए चलते अपने 7वें प्रश्न की ओर। प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 31 मई। 1987 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस की पहल को अपनाया गया था। इसकी थीम है 2020 की इसकी थीम है युवाओं की सुरक्षा, प्रोटेक्टिंग यूथ। प्रश्न, हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने कितने अतिरिक्त लघु वन उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP सूची में शामिल करने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर है 23। भारतीय वन अधिनियम 1927 वन उपज को परिभाषित करता है। हालांकि माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को 2007 में परिभाषित किया गया। माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में बांस, ब्रशवुड, कैन, कोकून, टसर, कंद आदि शामिल है। 9वां प्रश्न, हाल ही में केंद्र ने निम्नलिखित में से किस राज्य में 2020-21 के दौरान
जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो इसका उत्तर है छत्तीसगढ़। 2023-24 तक छत्तीसगढ़ राज्य के सभी घरों में जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए इस फंड का उपयोग किया जाएगा। राज्य में 45 लाख घर है, इसमें से 20 लाख लोगों को इस मिशन के तहत टैप वाटर कनेक्शन दिए गए हैं। चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट डे कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 29 मई। 29 मई 1953 को सबसे पहले एवरेस्ट पर चढ़ाई की गई थी, जो की थी न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग नोर्गे ने। आज का 11वां प्रश्न। हाल ही में SAI के महानिदेशक का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाया गया है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है संदीप प्रधान। चलिए जान लेते हैं SAI के बारे में। SAI की फुल फॉर्म है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1984 में की गई, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आज का 12वां प्रश्न। हाल ही में ब्रिक्स के टैक्स प्राधिकारियों के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी किसने की? तो इसका उत्तर है रूस। यह फेडरल टैक्स सर्विस ऑफ रशिया द्वारा होस्ट की गई। यह पहले मॉस्को में होनी थी, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक के चलते वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की गई। फाइनेंस सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे ने इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया। ब्रिक्स के 5 सदस्य देश हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। 2006 में इसकी स्थापना की गई, जिसका नाम था BRIC, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना थे। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका जोड़ा गया। आज का 13वां प्रश्न। हाल ही में एयरलाइंस कंपनी इंडिगो का स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो इसका उत्तर है वेंकट रमनी सुमंत्रन। चलिए जान लेते हैं इंडिगो के बारे में। इंडिगो की स्थापना 2006 में की गई। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। इसके चेयरमैन दामोदरन हैं। इसके CEO रोनो दत्ता है। आज का 14वां प्रश्न। हाल ही में योगेश गौड़ का निधन हुआ, वे कौन थे? तो इसका उत्तर है वे एक प्रसिद्ध गीतकार थे, जिन्होंने कहीं दूर जब दिन ढल जाए गीत गाया था। चलते हैं आज के 15वें प्रश्न की ओर। हाल ही में वाडा ने लंबी दूरी की धाविका किरणजीत कौर पर कितने सालों का प्रतिबंध लगाया है? तो इसका उत्तर है 4 वर्ष। तो इन्होंने 4 वर्ष के लिए वाडा ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब वाडा के बारे में जानते हैं। वाडा का फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है और इसकी स्थापना 1999 में की गई। इसके फाउंडर थे डिक पॉन्ड और इसको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा एफिलिएशन प्राप्त है। इसके प्रेसिडेंट वर्तमान में है विटोल्ड बांका। अब बारी है कल पूछे गए प्रश्न की। वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 29 मई। इसकी 2020 की थीम है गट माइक्रोबायोम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। बारी है आपके लिए प्रश्न की। आपके लिए प्रश्न है वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 21 मई, 28 मई, 31 मई, 29 मई। इसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर दें और कल की वीडियो में इसका जवाब हमारे द्वारा दिया जाएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।